हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए अंगूर की चटनी लेके आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और ये शादी पार्टीज़ में सर्व की जाती है। तो आज हम इसे बनाएंगे घर पर। बहुत ही इजी है बनने में और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अंगूर की चटनी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो लिए हैं मैंने वो मैं बता देती हूँ आपको। पहले यहाँ 1 कटोरी अंगूर जो है मैंने बारीक कट करके क्रश कर रखा है उन्हें, और 1 कटोरी अंगूर जो है वो साबुत ले रखे हैं। और ये कुछ मसाले हैं। ये सौंफ है जिसे मैंने दरदरा सा कूट रखा है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच काली मिर्च, भुना जीरा आधा चम्मच, और तीखी वाली मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और 1 कटोरी मैंने गुड़ ले रखा है। हम इस चटनी को गुड़ से बनाएंगे। और आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा मैंने काला नमक ले रखा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी 2 चम्मच के करीब। और अब इसमें हम ये जो गुड़ हमने कट करके रखा हुआ था 1 कटोरी में, वो गुड़ को इसमें डाल देंगे। पानी हमने इसलिए डाला है कि गुड़ जो है वो एकदम से डालने से पैन में गुड़ जल जाएगा। तो अब गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अच्छे से कड़छी चलाते हुए गुड़ को हम जो है वो मेल्ट कर लेंगे। और गैस जो है एकदम स्लो रखनी है। ये बिल्कुल स्लो गैस पे हमें चटनी बनानी है। आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब गुड़ देखिए मेल्ट हो गया, तो यहाँ मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चटनी में। अब हल्दी को हमें अच्छे से पका लेना है गुड़ में मिक्स करते हुए, कि जो हल्दी का जो कच्चेपन का टेस्ट है वो ना आए। अब बाकी के जो मसाले हैं वो हम डाल देंगे इसमें। ये जीरा पाउडर, जीरा मैंने भून के लिया है, और मिर्च है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और सौंफ पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट के लिए गुड़ के साथ में। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि अंगूरों में भी हल्का सा खटास रहता है। और ये जो हमने क्रश करके रखे थे अंगूर 1 कटोरी, वो डाल देंगे। अब मसाले भुन चुके हैं हमारे, तो अब हमें इसे गुड़ के साथ में थोड़ा सा पकाना है। और इसमें पानी नहीं डलेगा बिल्कुल, अंगूरों में ही जो पानी है उसी से चटनी बनेगी। यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने इसको पका लिया 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। सादा नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें जो साबुत वाले अंगूर रखे थे हमने 1 कटोरी, वो डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब हमें इसे ढककर पकाना है। अब 10 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगाकर इसको पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है कढ़ाई पे। तो अब 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि चटनी कैसी तैयार हुई है। 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से पक गई है चटनी। अब एक बार अंगूरों को चेक कर लेते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस चटनी को बनने में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हमें बस इसे 5 मिनट के लिए और पकाना है ऐसे। और ये अपने आप ही, अभी आपको थोड़ी लिक्विडी लग रही है, ये अपने आप ही जैसे ही ठंडी होती जाएगी ये गाढ़ी हो जाएगी। अंगूर भी देखिए एकदम पक गए, सॉफ्ट हो गए। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और यहाँ देखिए ठंडी हो गई है चटनी, तो ये और भी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने इसे यहाँ पर बड़े से बाउल में सर्व कर दिया है। और इस चटनी को आप 1 वीक तक आराम से फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं, और इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है। अब आप भी अपने घर में इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।